तुर बिना जीना न खेरे गोरिया रे, तुर बिना जीना न खेरे, तुर बिना जीना न खेरे। लुट जाबू मोय देखाबू या जरा, तुम मिले चलिया बे। टूट जाबू मिट जाबू मोय देखाबू या जरा, तुम मिले चलिया बे। मोर दिला के धड़काले तोर मोहनी सूरतिया, मोर पाली रे उमरिया, मोर तिरछी नजरिया, तोर दिला धड़कालो मोर मोहनी सूरतिया। तोर बिना दिला लागे ना, तोर बिना दिला लागे ना, घूरी रे मिले चलिया बे, घूरी रे मिले चलिया बे। लुट जाबू मोय देखाबू या जरा, तुम मिले चलिया बे। टूट जाबू मिट जाबू मोय देखाबू या जरा, तुम मिले चलिया बे। अब से लेकर सदा तक करता रहे, आमीन। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। हे शक्तिमान सृष्टिकर्ता यहोवा परमेश्वर, हम एक एक भाई और बहन छोटे बड़े आज तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि यह आज का दिन हम सबों के लिए खुशी और आनंद का दिन दिया। और हमारे इस समय हमारे बेटा बेटी के पुत्र कार्यक्रम में उपस्थित किया। और इस समय हमारे बेटा बेटी लोग अपने पुत्र विवाह के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। तो इनके पाँव के लिए दीपक और माँ के लिए उजियाला ठहर की सचमुच तेरे निकट पहुंचकर विवाह का वादा को निभा सके और तुझसे सब अनुग्रह दया आशीष को प्राप्त कर सुखमय जीवन प्राप्त कर सके। परमेश्वर पिता, हमारी अधीनता प्रार्थना
सोन और सगराज में ग्रहण कर। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु की दया और ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हो। आमीन। धीरे धीरे कदम बढ़े। ग्रहण करेंगे और शांत से रहेंगे। हम एक भजन गीत गाएंगे। वह है हमारे उद्धार करते यीशु ख्रीस्त के साथ हमें होने का, है ना। तो गीत का बोध है, एहे बगीचा में यीशु डेरा करेला रे, एहे बगीचा में मछी बसा करेला। परिवार जीवन केरा बगीचा, यह बगीचा में यीशु बसा करेला, यह बगीचा में यीशु डेरा करेला। उसके बाद में मंडली में और तीसरा में है पल्ली में, है ना। बगीचा में यीशु डेरा करेला रे, बगीचा में मछली बचा करेला। अल्लाह बगीचा में यीशु डेरा करेला। आइए अब हम पवित्र गिरजा आरंभ करते हुए पवित्र विवाह संपन्न करने का गीत गाएंगे। पिता हम आते हैं, पिता हम आते हैं, कोई को भी है न लिया बख्शो हमको अपनी ताकत, खाली को लाते हैं हे स्वर्गीय पिता, हमें आते
दुनिया में तूने उसी प्यार को चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हमें आते चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हमें आते हैं। और पवित्रात्मक नाम से आमीन। हमारी सहत ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा और पवित्रात्मा का जन्म जैसा हे महान जीव पिता परमेश्वर पुत्र पवित्र आत्मा, आपको पुनः धन्यवाद देते हैं आपके हर एक आशीषों के लिए, आपके दया दानों के लिए, जिसके द्वारा पिता परमेश्वर हम जीवित है और जीवित लोग बीच में संगति कर पाते हैं। पिता परमेश्वर अपनी एक एक योजनाओं को हम मनुष्यों के जीवन के द्वारा पूरा करते हैं और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, क्योंकि निश्चय आज का दिन आपने ठहराया है कि आज के दिन में आप अपनी एक विशेष योजना को दो कुटुंबों को जोड़कर, दो परिवार को जोड़कर और विशेषकर पिता दो व्यक्तियों को जोड़कर आप पूरा करने पर हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके सुंदर उपाय के लिए, आपकी सुंदर योजनाओं के लिए कि पिता परमेश्वर आज हम एकत्रित होकर यहाँ पर संपूर्ण रीति से हम लोग लकड़ा परिवार और डॉक्टर परिवार एक मिलकर एक संगति के साथ पिता के निकटता लाते हैं। एक विशेष मकसद और विशेष योजना के लिए हम आपकी अगुवाई चाहते हैं। निश्चय पिता मार्ग के लिए उजाला है। आज ये पिता ये वचन की अगुवाई में होकर हम चलना चाहते हैं ताकि निश्चय आज से जब पिता परमेश्वर दूल्हा दुल्हन अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, होने दे पिता परमेश्वर की इनका जीवन आपके सुंदर वचन के द्वारा शुरुआत होने पाए, ताकि पिता ये जब तक अपने जीवन में एक विवाहित जीवन के साथ में आगे बढ़ते हैं, जब तक पिता अपने जीवन में वे रहते हैं पिता अपने मृत्यु तक वे पिता इसी वचन के आलोक में होकर चलने वाले हमें पा सके। इस गरीब पिता आपके वचन की अगुवाई चाहते हैं, आपकी सामत चाहते हैं पिता, ताकि आपके वचन के द्वारा हम एक एक कोई अगुवाई किए जाए और विशेषकर आज का जो दूल्हा दुल्हन इनके जीवन विशेषकर वचन कार्य करने पाए, ताकि इनके लिए आशीष का कारण ठहरने पाए और आप सब मिलकर पिता आप ही के नाम को महिमा और आप ही के नाम को जय जयकार करने पा सके। हर एक लोगों को मैं अपने आप को और पिता उपस्थित एक एक लोगों को आपको पिता से सौंपता हुआ हम मांगते तेरे प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन अस्वग्रात कहकर आमीन। आइए पद संख्या 4 से लेकर 6 पद तक मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 19 पद संख्या 4 से लेकर 6 पद तक यहाँ वचन इस प्रकार से कहता है। उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपने पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। यहाँ तक आमीन। सभी थोड़े समय के लिए बैठ जाएंगे और ये खुशी का एक समय है जिसे हम लोग अपने आप को रोक नहीं सकते हैं और इससे हम सभी को आनंदित है। और लेकिन चेहरे से पता नहीं चल रहा कि आप लोग आनंदित है। आप लोग आनंदित है कि नहीं है? आप लोग का चेहरा से पता नहीं चल रहा है और इधर बैठे दूल्हा दुल्हन का चेहरा से पता नहीं चल रहा है कि वे भी आनंदित है। जब से चढ़े यहाँ पर पूरा सीरियस है, पता नहीं क्या का चिंता कर रहे हैं दोनों। कुछ बात है क्या? नहीं तो थोड़ा मुस्कुराइए। परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजाला है और निश्चय ये वचन है और ये वचन के अगुवाई में हम मसीही लोग उस पर जीते चलते हैं। और जब ये पवित्र विवाह है, आइए इस घड़ी हम लोग विशेषकर हम एक एक लोगों के लिए और विशेषकर आज के दूल्हा दुल्हन के लिए आज देखते हैं परमेश्वर का वचन इनके लिए क्या कहता है और उसके बाद में ये वचन इनके जीवन को कैसे अगुवाई करता है। आज हम लोग कुछ ही समय में हम लोग इन सारे बातों को देखने पर है। हम लोग इतिहास को जानते हैं, बाइबल की बातों को जानते हैं, बाइबल की शुरुआत को जानते हैं और हम लोग उत्पत्ति को जानते हैं कि परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया, फिर उसके लिए उसकी आवश्यकता के आधार पर जिसे कि आदम खुद नहीं समझा परंतु परमेश्वर ने उसकी जरूरत को समझा और परमेश्वर रूप में और उसे वो हवा नाम दिया गया।
उसी को यहाँ वचन कहता है कि परमेश्वर ने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा, क्या कहा? इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपने पत्नी के साथ रहेगा, अपने माता पिता से अलग होकर अपने पत्नी के साथ रहेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि आज संग्राम भाई शादी के बाद अपने माता पिता से अलग हो जाएगा, ये वचन नहीं कहता है। लेकिन वचन इस प्रकार से कहता है कि मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपने पत्नी के साथ रहेगा। क्यों? क्योंकि आज तक यदि हम व्यक्तिगत जीवन को देखेंगे तो भाई संग्रह के जीवन को यदि हम कहेंगे कि उनका परिवार कहाँ था, तो उनका व्यक्तिगत रूप से उनका परिवार अब तक नहीं था, उनका व्यक्तिगत परिवार अब तक नहीं था। उसी प्रकार यदि हम पूछेंगे पुष्पा टोपनो को कि उनका परिवार कहाँ था या उनका परिवार है या नहीं, तो यदि हम वास्तविक देखेंगे तो उनका परिवार आज तक नहीं था, क्योंकि वे दोनों अपने अपने माता पिता का परिवार का एक हिस्सा थे। क्योंकि ये परिवार माता पिता से बनता है और ये जो हम लोग जो बच्चे हैं, हम लोग संतान है, हम लोग अपने माता पिता का परिवार का एक हिस्सा है, हम लोग उसके अंग है, हम लोग उसे जुड़कर एक परिवार हम लोग बनते हैं। आज जबकि हम लोग कुछ ही समय इनका पवित्र विवाह को हम लोग देखेंगे, आज के बाद ये दोनों एक परिवार होकर पहचाना जाएंगे, ये दोनों एक परिवार की पहचान के साथ आगे बढ़ेंगे। आज तक यदि भाई को पूछेंगे आप कौन है, ये कहेंगे कि मैं अपने पिता का माता का एक बेटा हूँ। लेकिन प्यारो, आज जब विवाह हो जाता है तो विवाह के बाद से आज वे लोग एक परिवार होकर गठित होते हैं, एक परिवार होकर बनते हैं, परिवार का स्थापना होता है पवित्र विवाह के द्वारा। और इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपने पत्नी के साथ जुड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि आज से वे दोनों क्या हो गए, एक परिवार बन गए। इसका ये अर्थ नहीं कि अपने परिवार माता पिता से अलग हो जाए, परंतु ये मतलब है कि इनका अपना पहचान बन गया है समाज में कि अब से वे दोनों क्या हो गए, पति पत्नी, और वे दोनों एक परिवार के रूप में उनका स्थापना हुआ है। यहाँ पर केवल हम लोग सामाजिक बातों यदि हम समझेंगे तो केवल शारीरिक अवस्था ही नहीं, परंतु इस एक होने की बात में यहाँ बहुत सारी बातें यहाँ पर छुपी हुई है जो हमें समझने की आवश्यकता है। आज क्यों परमेश्वर की अगुवाई में ये दोनों एक तन होने पर है, क्यों परमेश्वर की अगुवाई में ये लोग एक परिवार होने पर है, ये भी हमें समझने की आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर का हर एक कार्य के पीछे एक उद्देश्य होता है, परमेश्वर का हर एक कार्य के पीछे एक उद्देश्य होता है। और इनका आज विवाह के बाद जब ये दोनों एक तन हो जाएंगे, एक परिवार हो जाएंगे, तो परमेश्वर को यहाँ पर क्या उद्देश्य है जीवन के लिए, आइए हम लोग कुछ बातों के द्वारा सोचने समझने का प्रयास करेंगे। निश्चय आज तक अपने जीवन में भाई संघर्ष और पुष्पा अपने जीवन में व्यक्तिगत जीवन जीते थे, यानी कि इनका जीवन का स्टाइल, इनका जीवन का रहन सहन अलग था उनका, ताकि वे लोग एक दूसरे को प्रेम कर सके। परमेश्वर प्रेम है, जब परमेश्वर ने अपने इस प्रेम को स्थापित किया इस विवाह के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने आदम से प्रेम किया, आदम की आवश्यकताओं को समझा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। हम लोग अपने जीवन साथी को ही नहीं, परंतु अपने परिवार के लोग, सगे संबंधी, हर एक को प्रेम करना है। यानी कि विवाह एक प्रेम का प्रतीक हम कह सकते हैं। और उससे बढ़कर भी आज हम परिवार होकर, आज प्रभु परमेश्वर ने दोनों को एक इसलिए किया है ताकि आज से लोग व्यक्तिगत रूप से नहीं, परंतु एक होकर वे लोग परमेश्वर को भी प्रेम करना सीखे, वे लोग परमेश्वर को भी प्रेम करना सीखे। तो परमेश्वर ने इन्हें क्या किया है, एक किया है। तो ये थी पहली बात कि परमेश्वर ने जब इन्हें जोड़ा है, आज इन्हें आवश्यक है कि वे लोग एक दूसरे को क्या करें, प्रेम करें, परिवार वालों को प्रेम करें, रिश्तेदारों को प्रेम करें, और उनसे बढ़कर परमेश्वर को वे लोग प्रेम करें। दूसरी बात है प्रार्थना का जीवन। निश्चय आज तक हो सकता है भाई सब लोग अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करते थे, जब अपने परिवार के साथ प्रार्थना करते थे, उसी तरह से बहन अपने जीवन में या व्यक्तिगत में अपने अलग तरह का प्रार्थना करते थे। लेकिन आज से जब उनको विवाह हो जाता है, जब वे लोग एक हो जाते हैं, ऐसा एक दूसरे अलग नहीं किया जा सकता है, तो इन्हें क्या करना है, एक होकर प्रभु से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। ये विशेष बात है परिवार का एक बुनियाद के लिए। बिना प्रार्थना का परिवार टूट जाता है। बिना प्रार्थना ने एक इसलिए किया ताकि वे लोग संगति कर सके, किनके साथ में, परिवार के साथ में, सगे संबंधी के साथ में, और समाज के साथ में, विश्वासी भाई बहनों के साथ में, हमारे कलीसिया के साथ में, हमारे मंडलियों के साथ में। ऐसे नहीं कि विवाह हो गया चलो हम लोग घूमने चले और साल भर बाहर रह गए, अपना समाज, अपना रिश्तेदार, अपने मंडली, अपने कलीसिया सब अलग साइड, वो नहीं। परमेश्वर ने एक इसलिए किया है ताकि वे लोग एक होकर परमेश्वर के विश्वासी लोगों के साथ में क्या करें, संगति कर पाए। आज इन्हें बहुत परिवार में कि परिवार में एक जन जाते हैं गिरजाघर, दूसरे लोग क्या करते हैं, घर बैठते हैं घर उगड़ने के लिए, जैसे कि चोर आके घर को ले जाएगा।
लेकिन आज हमें समझने की आवश्यकता है कि जब परमेश्वर ने एक किया, एक परिवार बनाया है, तो ये बहुत ही आवश्यकता है कि आप लोग जहां भी जाए, हर संगति में आप लोग एक साथ उपस्थित हो। आप लोग शादी में जाइए, आप लोग बाजार जाइए, आप लोग बर्थडे पार्टी जाइए, आप लोग गिरजा जाइए, आप लोग समाज जाइए, जहां भी जाइए, लेकिन एक साथ आप लोग को जाना है। सुन रहे हैं ना? अभी थोड़ा पर हंस रहे आप लोग, ऐसे हंसते रहिएगा। आगे बहुत सारी बातें, मैं कुछ ही बातों को आप लोग लाया हूं। आगे है एक खुलापन का जीवन, एक ऐसा जीवन, क्योंकि परमेश्वर ने जब इन्हें एक किया है, ऐसा एक जिसे अलग नहीं किया जा सकता है, तो आज इनके बीच में एक खुलापन का जीवन होना बहुत ही आवश्यक है। यानी कि पवित्र विवाह के बाद में भाई को अपने जीवन में होने वाली हर एक अच्छी बातें और बुरी बातों को क्या करना है, बहन पुष्पा को बताना है। उसी प्रकार से इनके जीवन के हर एक कमजोरी को, हर एक ताकत को क्या करना है, इनको बताना है। ये नहीं कि चलो हम नहीं बताएंगे, बात को दबा के रख देंगे, नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक किया है, एक इसलिए किया ताकि आप लोग जीवन साथी बन सको, जीवन भर का एक साथ आप लोग को मिलना पाए। और यदि ऐसे परिस्थिति में यदि एक गिरता है तो दूसरा को उठाने की आवश्यकता है, दूसरा को उठाने की आवश्यकता है। इसलिए आपको तो जीवन में खुलापन चाहिए। हर समस्या छोटी हो बड़ी हो, कभी कभी परिवार में ऐसा देखा गया कि मेरा जैसे उदाहरण के रूप में मेरा का बहुत बड़ा समस्या हो गया, मैं अपनी पत्नी को नहीं बताऊंगा। क्यों? अरे बताऊंगा तो बेटा को चिंता करेगी। ये प्रेमी है, लेकिन वो गलत प्रेम है। प्रेम ये है कि मैं उसे बताऊं ताकि वो मुझे क्या कर सके, संभाल सके। और इस हिसाब से आज एक खुलापन का जीवन होने के लिए आप लोगों को बहुत ही आवश्यकता है। परिवार की छोटी से छोटी बातें और बड़ी से बड़ी बातें जो आप एक दूसरे के बारे ना जानने पाए, भले परिवार के सदस्य को आप लोग ना बताएं, लेकिन आप दोनों के बीच में एक ऐसा संबंध होने की आवश्यकता है जहां पर ये खुलीपन हर तरह का बात को आप लोग शेयर कर सको। पांचवी बात, विश्वास। ये बहुत ही बड़ा बात है, विश्वास और भरोसा। ये भी एक ऐसे कड़ी है जो कि परिवार को जोड़ती है, और जहां पर विश्वास और भरोसा की कमी हो गई, वहां भी परिवार बिखर जाता है। हम लोग बहुत सारे उदाहरण जानते हैं। किताब में बजा लगता है ना, किताब बजा चले गए, अकेले चले गए, तो क्या हो जाएगा, बेलन झाड़ उठ जाएगा ना। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना है, हर बातों को क्या करना है, विश्वास करना है, भरोसा रखना है कि हाँ चलो मेरा जीवन साथी ये मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। उसी प्रकार से आप दोनों को एक ऐसा जीवन जीना है कि आप लोग क्या करो, भरोसा करो। जो भी बात आप बोलते हैं, आप लोग भरोसा करने की आवश्यकता है, विश्वास करने की आवश्यकता है। और जो बात बहन बोलती है, आपको वो बात को क्या करना है, विश्वास करना है। तीसरा व्यक्ति का बात को सुनकर आपको निर्णय नहीं लेना है, परंतु आपको परस्पर एक दूसरे पर क्या करना है, विश्वास और भरोसा रखना है। और यदि दो परिवारों को जोड़ता है, दो कुटुंबों को जोड़ता है, और इससे दोनों परिवार की जो नियम कानून वो अलग अलग हो सकती है। हो सकता है भाई यहाँ पर 8 बजे खाना खाते हैं, बहन यहाँ पर 10 बजे खाना खाती है, तो इनको एक समझौता करना है। वहां जाकर लड़ाई नहीं करना है कि हम 8 बजे खाते हैं, मैं 10 बजे खाते हूँ, हम लोग अलग अलग खाएंगे, वैसा नहीं। एक समझौता करना है, एक ऐसा आप लोगों को समय तय करना है जिसमें लोग दोनों एक साथ खाना खा सको। इससे आप लोग अलग अलग परिवार से है, अलग अलग समाज से है, अलग अलग हम कह सकते हैं कलीसिया से है, तो कलीसिया का भी नियम अपना अपना होता है, सामाजिक नियम अपना होता है। कि ये नहीं बोल सकते चलो मैं बचपन से हम लोग ऐसा करते हैं, आपको ऐसा करना है, नहीं। ये वो नहीं बोल सकते कि हम लोग बचपन से ऐसा करते हैं, आपको ऐसा करना है, नहीं। लेकिन ऐसे आप लोग बात करना है कि दोनों मिलकर, दोनों पक्ष की बातों को मिलकर एक समझौता के साथ में, जिसमें दोनों सहमत हो, उसमें क्या करना, इन्हें आगे बढ़ना है। लेकिन समझौता केवल सही बातों के लिए, गलत बातों के लिए नहीं, गलत बातों के लिए नहीं, लेकिन सही बातों के लिए इन्हें क्या करना है, एक समझौता के जीवन के साथ आगे बढ़ना है, ताकि दोनों का बीच में सुंदर प्रेम और तालमेल के साथ वे लोग आगे बढ़ सके। निश्चय प्रभु परमेश्वर ने आज जब इन्हें एक किया है विशेष योजना के लिए, विशेष मकसद के लिए, तो आइए हम लोग सब मिलकर इनके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे, ताकि परमेश्वर की अनुग्रह इनके ऊपर बहुत ऐसे होने पाए। और जब गवाह है आज के दिन में कि आज इनका पवित्र विवाह संपन्न होने पर है, और हम लोग घर जाकर हमें इनका विवाह को तोड़ने का प्रयास ना करें, क्योंकि ये अधिकार हमें नहीं दिया गया है। क्योंकि आज जब इन्हें हम लोग एक दृश्य रूप में हम लोग आपके सामने कर रहे हैं, हम इनका विवाह को क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। लेकिन वास्तव में इस संपन्नता के पीछे में परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अतिशय प्यार आज दूल्हा दुल्हन को भी समझने की आवश्यकता है। ये आज वे लोग अपने आप को एक दूसरे से अलग करें, क्योंकि वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग ना करे, कोई यानी
कोई नहीं। इसलिए आइए हम लोग इनके लिए हम लोग प्रार्थना करें। और हम जो अभिभावक हैं, हम जो परिवार के सदस्य हैं, इनका जीवन जो शुरू होता है, हमें विशेष प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रभु इन्हें वो सामर्थ्य दे, इन्हें वो ऐसा ज्ञान और बुद्धि दे, ऐसा हौसला दे कि ये कर्तव्य बन जाता है। हम लोग आकर संगति करके भोज खाकर विदा होकर हम लोग आराम से ना रह जाए, परंतु इन्हीं के अनुग्रह के द्वारा वे लोग अपना जीवन को प्रभु में बिताना पा सके। आज हम हर एक लोगों का ये जिम्मेदारी कर्तव्य बनता है कि हम इनके लिए भी विशेष प्रार्थना करें। आइए छोटी प्रार्थना करें। परमात्मा, आपको पूरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, जो दिन के पिता पोषण आपने ठहराया ताकि इसमें आनंदित हो। और इसे पिता आज का दिन में आपने विशेष हमें कारण दिया है कि पिता आप भाई संग्रस और बहन पुष्पा का जीवन में ऐसे अनुग्रह प्रदान करने पर है पिता, जिसके द्वारा आप इन्हें आज से एक पवित्र विवाह के द्वारा एक परिवार के रूप में, एक तन के रूप में पिता आप इन्हें स्थापित करने पर है। पिता पवित्र हम आपकी आशीष चाहते हैं, क्योंकि आपके आशीष के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए पिता इनके विशेष प्रार्थना करते हैं। जब पिता पवित्र आपने इन्हें एक किया है तो वे लोग पिता परमेश्वर एक संगति करने पाए। जब आपने पिता इन्हें एक किया है तो होने से पिता के इनके जीवन में वो विश्वास और भरोसा स्थापित किया जाने पाए, ताकि उस आशा, विश्वास और भरोसा के द्वारा ये अपने संपूर्ण जीवन को आप ही के महिमा के निमित्त और आप ही के वचन के आधार पर वे बिताने पा सके। पिता परमेश्वर दोनों का ऐसा जीवन, ऐसा हृदय दे पिता कि वे दोनों एक सुंदर प्रेम के साथ में एक समझौता का जीवन, सही समझौता का जीवन के साथ में अपने जीवन को बढ़ाने पा सके। आप ही पिता परमेश्वर जबकि इस घड़ी आपके इस कार्य में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम निर्बल मनुष्य पिता परमेश्वर, हम केवल माध्यम है, परंतु जानते हैं कि ये विवाह हमारे द्वारा नहीं परंतु परमेश्वर आपके द्वारा स्थापित होता है। इसमें आपकी उपस्थिति की कामना करते हैं, आपके पिता उपस्थिति की प्रार्थना करते हैं कि आप उपस्थित होकर इस विवाह को संपन्न करें, ताकि पिता परमेश्वर आप ही की महिमा इस विवाह के द्वारा भी होने पा सके। धन्यवाद देते हर बातों के लिए, धन्यवाद देते आपके जीत वचन के लिए, धन्यवाद देते आपके सारे उपकारों के लिए जो हम मनुष्य के लिए आपने प्रकट किए हैं। धन्यवाद के साथ ये छोटी प्रार्थना मांगते थे प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से सुन आशीर्वाद ग्रहण करें। आमीन। अब यहाँ पर उपस्थित है हम लोग एक गवाह है आज के इस पवित्र विवाह के लिए। आइए इस समय हम लोग अपने आप को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ताकि इस समय हम लोग जब गवाह बनते हैं प्रभु का कार्य इस गवाही के द्वारा भी होने पा सके। इस घड़ी हम लोग पवित्र विवाह में हम लोग शामिल होते हैं। आप दोनों खड़े हो जाएंगे। अब हे संग्रस लकड़ा सर्वज्ञानियों उपस्थित परमेश्वर के सामने इस अपने वचनदत्त दुल्हन को विवाह की प्रतिज्ञा देकर मेरे पीछे पीछे कहो, मैं संग्रस लकड़ा तुझको है पुष्पा जोसिन टोपनो सर्वज्ञानी ईश्वर के सम्मुख और इन साक्षियों के सामने प्रतिज्ञा देता हूँ कि मैं तुझको अपने धर्म पत्नी करके कभी ना त्यागूंगा, वरन मरने लो दुख और सुख में विश्वस्तता से प्यार करूंगा। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। आमीन। पुष्पा जोसिन टोपनो सर्वज्ञानी और सर्व उपस्थित परमेश्वर के सामने इस अपने वचनदत्त दूल्हे को विवाह की प्रतिज्ञा देकर मेरे पीछे पीछे कहो, मैं पुष्पा जोसिन टोपनो तुझको है संग्रस लकड़ा यहाँ सर्वज्ञानी ईश्वर के सम्मुख और इन साक्षियों के सामने प्रतिज्ञा देती हूँ कि तुझको अपना धर्म पति करके कभी ना त्यागूंगी, वरन मरने लो दुख और सुख में विश्वस्तता से प्यार करूंगी। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। आमीन।
अंगूठी जो यहाँ रखा गया है ये इस विवाह का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। इस निमित्त मैं कलीसिया का बुलाया हुआ 18वां दास होकर इस अंगूठी को परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से संस्कार करता हूँ। आमीन। को दृढ़ करने के लिए परस्पर अंगूठी पहनाओ और अपने दाहिने हाथ को मिलाओ।
ये साहब खड़े हो जाएंगे और हम लोग छोटी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम पुनः पुनः तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू आज या पवित्र दिन को देखने दिया, सबों को तू भला तुमने रखा, या खुशी और आनंद का दिन को देखने दिया है। परमेश्वर पिता, तू वचन में उत्पत्ति 2:18 में कहा है कि यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर पिता आज बेटा संग्रह बेटी पुष्पा जोशी को तो सचमुच में एक पुत्र विवाह के बंधन में आने दिया है और आज से प्रभु वे पति पत्नी के रूप में जाने जाएंगे, इनके जीवन में होले और सारे कार्यक्रम में इनके अगुवाई करे, सब प्रकार की अनुग्रह दया आशीष से भरपूर करे। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है कि इस समय जो भी परिवार की ओर से सामूहिक की ओर से जो भी शिक्षा दर जमा किया है, उस दान को भी तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। तू आशीष दे, इन दानों के द्वारा तेरी महिमा उच्च स्थान में होने सके। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज प्रताप और महत्व सदा तेरी हैं। आमीन। आप मिलकर सब पिछले परमेश्वर का आशीर्वाद को ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे, पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। कहते हैं जल सुखाना चाहते हैं, इसलिए न होंगे जुदा, 1 2 3 जय न होंगे जुदा, न होंगे जुदा, न होंगे जुदा, न होंगे जुदा, जुदा। एक दिन मिलेंगे सभी नीले गगन के तले, नहीं होगी वो दुनिया, नहीं होगी सुबह। एक दिन मिलेंगे सभी नीले गगन के तले, नहीं होगी वो दुनिया, नहीं होगी सुबह। फिर यीशु के संग हम रहेंगे, दुख दर्द ना हम सहेंगे,
हम रहेंगे, दुख दर्द ना हम सहेंगे, मिलकर रहेंगे, न होंगे जुदा, मिलकर रहेंगे, न होंगे जुदा, 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 न होंगे जुदा। जितने भी दिन हैं मिले, यीशु की कर बंदगी, कल की चिंता मत कर, संभालेगा सब कुछ वही। जितने भी दिन हैं मिले, यीशु की कर बंदगी, कल की चिंता मत कर, संभालेगा सब कुछ वही। फिर यीशु के संग हम रहेंगे, दुख दर्द ना हम सहेंगे, फिर यीशु के संग हम रहेंगे, दुख दर्द ना हम सहेंगे, मिलकर रहेंगे, न होंगे जुदा, मिलकर रहेंगे, न होंगे जुदा, 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 न होंगे जुदा। निशाने की ओर बढ़ा चल, एक अच्छे सफर को खत्म कर, इनाम पाए मसीह से
मर्जी खुदा की यही है, निशाने की ओर बढ़ा चल, एक अच्छे सफर को खत्म कर, इनाम पाए मसीह से। मर्जी खुदा की यही है, फिर यीशु के संग हम रहेंगे, दुख दर्द ना हम सहेंगे, फिर यीशु के संग हम रहेंगे, दुख दर्द ना हम सहेंगे, मिलकर रहेंगे, न होंगे जुदा, मिलकर रहेंगे, न होंगे जुदा, 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 न होंगे जुदा। न होंगे जुदा, न होंगे जुदा, तेरे मेरे सपने सभी, तेरे मेरे सपने सभी बंद आंखों के ताले में है, चाबी कहाँ ढूंढे बता, वो चांद के प्याले में है, फिर भी सपने कर दिखाऊं सच तो कहना बस यही, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं। ये शरारतें ये मस्तियाँ अपना यही अंदाज है, हो समझाए क्या कैसे कहें, जीने का इसमें राज है। धड़कन कहाँ ये धड़कती है, दिल में तेरी आवाज है, अपनी सब खुशियों का अब तो ये आगाज है। तेरे
करके रेत पे दिल को जब ये बनाएंगे मेरी उंगलियां, तेरे नाम को ही पुकार के खनकेंगे मेरी चूड़ियां। तुझ में अदा ऐसी है आज उड़ती हूँ जैसे तितलियां, भीगी अब ना होंगी कभी ये रंगीनियां। तेरे मेरे सपने सभी बंद आंखों के ताले में है, चाबी कहाँ ढूंढे बता वो चांद के प्याले में है। फिर भी सपने कर दिखाऊं सच तो कहना बस यही, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं। मैंने जानी इश्क की गली, बस तेरी आहटें मिली। मैंने चाहूं ना तुझे, पर मेरी एक ना चली। इश्क में निगाहों को मिलती है बारिशें, फिर भी क्यों कर रहा दिल तेरी ख्वाहिशें। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। में निगाहों को मिलती है बारिशें, फिर भी क्यों कर रहा दिल तेरी ख्वाहिशें। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। गुस्ताख है ये, डरता नहीं पागल बेबाक है ये, है रकीब खुद का ही इत्तेफाक है ये। इश्क में निगाहों को मिलती है बारिशें, फिर भी क्यों कर रहा दिल तेरी ख्वाहिशें। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। दिल मेरी
मैं क्या करूं। ख्वाब है तू, नींद हूँ मैं, दोनों मिले रात बने, रोज यही मांगू दुआ, तेरी मेरी बात बने, बात बने। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी। तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी। मुझे खुद से जोड़ दे तो मेरे यार बात बन जा।
खोजो ना, तो के अपन रानी बनाए खोजो ना। हर तुर रूप देख के बन लो तोर दीवाना, हर तुर रूप देख के बन लो तोर दीवाना। कंचन कोमल काया तो कर लक मुके दीवाना। अरे दिला में समालन मुके गोरी रे, अपन मुके बनाए लेनी तोए गोरी रे। हाय रे तोर छपा साड़ी, हाय रे तोर हाथे चूड़ी, एक याल ये गिलक दिल। हाय रे तोर छपा साड़ी, हाय रे तोर हाथे चूड़ी, एक याल ये गिलक दिल। फूल बहारों से तो के सजाए के ले जाबू तो के अपन बनाए के। एरे मोर रूप के रानी, तै देनी कोनो निशानी। एरे मोर रूप के रानी, तै देनी कोनो निशानी। करना कोनो नादानी, लिखबो प्रेम कहानी। अरे दिला में समाए लेनी मुके गोरी रे, अपन मुके बनाए लेनी तोए गोरी रे। हाय रे तोर छपा साड़ी, हाय रे तोर हाथे चूड़ी, एक याल ये गिलक दिल। हाय रे तोर छपा साड़ी, हाय रे तोर हाथे चूड़ी, एक याल ये गिलक दिल। चांद सितारों से तुरमान सजाए के ले जाबू तो के दुल्हन बनाए के। अब तो दूर कोई न जा, आए के दिला में समा। अब तो दूर कोई न जा, आए के दिला में समा। कई दिन प्यार जरा सा, अब तो ना शर्मा। अरे दिला में समाए लेनी मुके गोरी रे, बहिया में भैर लेनी मुके गोरी रे। हाय रे तोर छपा साड़ी, हाय रे तोर हाथे चूड़ी, एक याल ये गिलक दिल। हाय रे तोर छपा साड़ी, हाय रे तोर हाथे चूड़ी, एक याल ये गिलक दिल। हाय रे तोर रूप देख के सलम रे, मोय तो दीवाना भेलो रे। हाय रे तोर रूप देख के सलम रे, मोय तो दीवाना भेलो रे। छम छम पायल तोर बाजेला गोरी, खन 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 केला हाथे तोर चूड़ी। छम छम पायल तोर बाजेला गोरी, खन 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 केला हाथे तोर चूड़ी। हाय रे तोर रूप देख के सलम रे, मोय तो दीवाना भेलो रे। हाय रे तोर रूप देख के सलम रे, मोय तोर दीवाना भेलो रे। हाय रे तोर रूप देख के सलम रे, मोय तो दीवाना भेलो रे। हाय रे तोर रूप देख के सलम रे, मोय तोर दीवाना भेलो रे। हो रे सिले सिले तोई ना ला जाबे। हो
प्यार बनके समाए खोजो ना, तो के अपन रानी बनाए खोजो ना। हर तुर रूप देख के बनलो तोर दीवाना, हर तुर रूप देख के बनलो तोर दीवाना। कंचन कोमल काया तो करलक मुके दीवाना। अरे दिला में समाइलन मुके गोरी रे, अपन मुके बनाए लेनी तोए गोरी रे। हाय रे तोर छपा साड़ी, हाय रे तोर हाथे चूड़ी, एक याले ये गेलक दिल। हाय रे तोर छपा साड़ी, हाय रे तोर हाथे चूड़ी, एक याले ये गेलक दिल। फूल बहारों से तू आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने
कौन गोरी